राजधानी नई दिल्ली के जैन भवन में रविवार को श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित श्रवण संघीय अमृत महोत्सव के अंतर्गत धर्म जागरण शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। देशभर से आए संत साध्वी, समाज के गणमान्य लोग, मातृशक्ति, युवा शक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में चतुर्थ पट्टधर श्रवण संघीय आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, उपप्रवर्तक पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज तथा पंजाब वीरांगना महासती श्री किरण जी महाराज सहित अनेक संत साध्वी वृंद की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल जैन ने कहा कि श्रवण संघीय अमृत महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि धर्म, संस्कार, सेवा और सामाजिक जागरण का राष्ट्रीय अभियान है। इस अवसर पर जैन कॉन्फ्रेंस की नई वेबसाइट, डिजिटल डैशबोर्ड और जेवीसी का शुभारंभ किया गया। साथ ही 75,000 विशेष मुखवस्त्रिकाओं, 7,500 नोटपैड, अमृत महोत्सव गीत और पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक श्रवण संघ का लोकार्पण भी किया गया। आज से 74 वर्ष पहले श्रवण संघ की नींव रखी गई और कहाँ रखी गई? साधन में, सन 1952 में। जबकि हमारे बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी साधु वृंद ने एक बलिदान का परिचय दिया, अपने ईगो का, अपने अभिमान का, अपने सम्मान का। उन्होंने सहर्ष संघ को न्यौछावर कर दिया। तो ये त्याग और बलिदान का दिन, अक्षय तृतीया का वो पावन दिन जब श्रवण संघ बनाया गया। देखिए, गच्छ अलग होता है और संघ अलग होता है। गच्छ एक संप्रदाय को कहते हैं, लेकिन संघ है। तो ये श्रवण संघ जो सागर है, जो उदार है, जो हर किसी को अपने साथ में स्थान देता है, इतनी उदार वृत्ति वाला ये श्रवण संघ, जिसको बने हुए कितना समय हो गया? 75वां प्रारंभ हो गया। अक्षय तृतीया से 75वां वर्ष। ये सर्वश्रेष्ठ ये वर्ष है, क्योंकि अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने ये आयोजन किया है, ताकि सबको पता चल सके कि श्रवण संघ को बने हुए कितना समय हो गया है ना। इसे क्या कहते हैं? अमृत महोत्सव, डायमंड जूबली, है ना। क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? हम तो बोलते हैं अमृत महोत्सव, और आप क्या बोलते हो? हाँ, तो देखिए, ये है ही अमृत बांटने वाला, ये अमृत पिलाने वाला श्रवण संघ है। यदि कभी किसी भी संप्रदाय को, किसी भी संत को, किसी भी साध्वी को, किसी संप्रदाय के श्रावक श्राविका को अगर कोई दिल्ली में काम पड़ जाता है, तो मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, हमारे गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज उसी समय करने के लिए क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं। तो ये कौन है? श्रवण संघ है। श्रवण संघ में ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे मोती हैं। लोग तो कहते हैं श्रवण संघ ढीला, भाई बिल्कुल ढीला तो है, लेकिन कषायों में भी ढीला है, क्योंकि उसको किसी के प्रति भी ना द्वेष है, ना नफरत है। हर किसी को प्यार से गले लगाते हैं और साथ में बैठकर भोजनी करवाते हैं। लेकिन ये बातें किसी अन्य संप्रदायों के अंदर नहीं मिलती।
वसुदेव कुटुंबकम की भावना यदि आपने देखनी है तो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? श्रवण संग में। तो कुछ पंक्तियां राग के समय लिखी हैं। अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ दिन, संगठन का गुंजा तारा, बना श्रवण संग हमारा, बना श्रवण संग हमारा। अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ दिन, संगठन का गुंजा तारा, बना श्रवण संग हमारा, वो श्रवण संग हमारा। संग है चंदा संग है सूरज, संग सदा उजियारा, वो श्रवण संग हमारा, वो श्रवण संग हमारा। आप सब मिलकर बोलना, वो श्रवण संग हमारा। इतना तो बोल सकते हो, वो श्रवण संग हमारा, वो श्रवण संग हमारा। माई धारा ने मिलकर संगठन का बिगुल बजाया, संगठन का बिगुल बजाया। माई धारा ने मिलकर संगठन का बिगुल बजाया, संगठन का बिगुल बजाया। राग द्वेष सब दूर हटाकर संग का मान बढ़ाया, हाँ संग का मान संग हमारा, वो श्रवण संग हमारा। अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ दिन, संगठन का पंजाब की महान साधवी परंपरा की गौरव श्री पार्वती जी महाराज की परंपरा से आती हैं। आपकी भूमि जी श्री स्वर्णकांता जी महाराज, जिनका कि पंजाब परंपरा के साधवी मंडल में बहुत अहम स्थान, सुवर्ण संघ के साधवियों के अंदर बहुत प्रमुख स्थान रहा है। श्रद्धे साधवी श्री स्वर्णकांता जी महाराज के बहुत बड़ा जो एक सामाजिक अवदान है, उन्होंने जो जैन आगम है प्रथम बार पंजाबी भाषा में अनुवाद कराए और उनको प्रकाशित कराए। तो मानता हूँ कि वर्ष के अंदर जिन बातों का उल्लेख करना चाहिए, उल्लेख इस बात का भी हो कि श्रवण संघ का जो साहित्य है उसने जैन समाज के लिटरेचर में भारत की संस्कृति को कितना समृद्ध किया और कितनी भाषाओं में श्रवण संघ का योगदान है। तो उसके अंदर स्वर्णकांता जी महाराज ने आगमों का जो मूल प्राकृत के आगम है उनको पंजाबी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करा के प्रकाशित किया। वो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। मैं उनको भी आज इस अवसर पे श्रद्धांजलि प्रदान करूँ। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज मुख्य संयोजक आदरणीय भाई श्री यशवंत जी, जो भी जैन कॉन्फ्रेंस के कार्याध्यक्ष भी हैं, कि वो स्वागत उद्बोधन दें। और सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे, ताकि सांकेतिक जो कि विचार विनिमय है हम लोगों के बीच में हो। और ये कार्यक्रम को संजोने में और हमें आगे बढ़ाने में इन्होंने विशेष प्रेरणा रही। और डूबर बिहारी, अभी मैं बैठे बैठे विचार कर रहा, सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तो हमने इंदौर में आपसे दर्शन किए थे, परम श्री राजेश मुनि जी महाराज, और कितना डूबर बिहारी वैसे नहीं कहते हैं। और अभिग्रहधारी ऐसे महान आत्मा श्री राजेश मुनि जी महाराज, और अभी पंजाब से जम्मू से बिहार करते हुए चातुर्मास पहला पिछला जम्मू में था, कोकिलाकंठ पंजाब विराटना महासाधु श्री केना जी महाराज, जो भी जम्मू से बिहार करते करते अभी
कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही आप दिल्ली में पधारी हैं और हमने आपको विनती की चरणों में कि विश्व अवसर पर आपका प्रकाश हो। महासाधु सुखदेव जी महाराज सभी कार्यकर आत्माओं के चरणों में श्री ओल और श्रावक श्राविका जहाँ पर हो वो तीर्थ बन जाता है। आज हम यहाँ पर पेश में बैठे हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अतुल जी, चेयरमैन साहब अभी आने वाले हैं। वही पारिवारिक कारणों से वो प्रोजेक्ट पधारेंगे। भाई विजय जी हमारे जैसे महासाधु नाम लिया, ये बॉम्बे को भी जोड़ लिया, हरियाणा से जोड़ लिया। जब हरियाणा का नाम आता महासाधु जी, पंजाब का नाम भी अपने आप आ जाता है और उत्तर प्रदेश का नाम भी अपने आप आ जाता है। तो इस तरह हमारे विजय जी, मेरे सोहरा जी, ज्ञान प्रकाश योजना के अध्यक्ष भाई नरेश जी, ये चारों हमारे पाए जिन्होंने अमृत महोत्सव का हमारे भाई अतुल जी भाई आदरणीय से रविंद्रनाथ जी पहुंचने वाले हैं। अमरचांद सिंह यहाँ पधारे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, परम पूज्य प्रबंधक महासचिव श्री आनंद जी महाराज, अधिग्रहधारी परम पूज्य श्री राजेश जी महाराज, पूज्य पंजाब हरियाणा महासाधु श्री प्रेरणा जी महाराज के पावन भूमि चरणों में वंदन नमन सुप्रभात। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन, राष्ट्रीय चेयरमैन श्री युवा शक्ति के किसी भी संगठन की ऊर्जा, गति और भविष्य होती है यदि युवा अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा रहेगा तो समाज को भविष्य सुरक्षित और सशक्त रहेगा। इसके अमृत महोत्सव वर्ष में हमारी प्राथमिकता केवल कार्यक्रम आयोजन करना नहीं, बल्कि युवा साथियों को श्रमण संस्कृति से जोड़ना, उन्हें सेवा, नेतृत्व और समाज निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आने वाले एक वर्ष में युवा शाखा देश भर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाएगा। अहिंसा रैली, सेवा परियोजनाएं, आत्म ध्यान शिविर, डिजिटल जन जागरण, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, सामाजिक सेवा और धर्म प्रभावना जैसे अनेक कार्यों में युवा शक्ति अग्रणी भूमिका निभाएगी। मैं देश भर के सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूँ कि अमृत महोत्सव को केवल देखने का नहीं बल्कि जीने का संकल्प लें। प्रत्येक युवा अपने नगर, शहर, अपनी शाखा और अपने परिवार में इस महा अभियान को सक्रिय सहभागी बने। श्रवण संघ की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को नमन करने और आने वाले भविष्य के लिए संकल्प लेने का पावन अवसर है। श्रवण संस्कृति ने सदैव हमें अहिंसा, संयम, करुणा, सेवा और संस्कार का मार्ग दिखाया है। इन मूल्यों को समाज तक पहुंचाने में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। घर का पहला विद्यालय परिवार और उस विद्यालय की पहली शिक्षिका माँ होती है। इसलिए धर्म जागरण की शुरुआत भी परिवार से होती है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा के रूप में मेरा विश्वास है कि यदि प्रत्येक महिला इस अमृत महोत्सव को अपना अभियान मानकर आगे बढ़े तो हम लाखों परिवारों तक धर्म, संस्कार और सेवा का संदेश पहुंचा सकते हैं। अमृत महोत्सव वर्ष में महिला प्रकोष्ठ को आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित है, ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इनकी अध्यक्षता के कार्यकाल में श्रवण संघ के अमृत महोत्सव का यह शुभ अवसर हमें मिला है। हम सबको मिलकर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव श्री रविंद्र जी महाराज के आशीर्वाद से एवं सभी गुरु भगवान एवं महासाध्वी जी के आशीर्वाद से हम इसे एक ऐतिहासिक रूप देंगे। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम महिला शाखा को भी कुछ कार्य सौंपे हैं, जैसे कि परिवार संस्कार जागरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है और हमारा ये कार्य अब प्रारंभ भी हो गया है। आत्म ध्यान शिविरों में सहभागिता,
अहिंसा रैली सेवा श्रवण संघ का 75वां अमृत महोत्सव का प्रसंग। आप सभी को जैसा विदित है, श्रवण संघ के निर्माण में हमारे पूर्वज पुरोधा महापुरुषों का विशेष योगदान है। अपनी अपनी परंपराओं का व्यायामों छोड़कर, अपने पदों का त्याग कर एक संगठन के निर्माण में अहम भूमिका महापुरुषों की रही है। आज भी हम श्रवण संघ की बात कर रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें श्रेय और योगदान हमारे पूर्वज पुरोधा संतों को है। उन्होंने अपने अपने व्यक्तिगत आग्रहों का त्याग किया और संगठन को प्राथमिकता दी, जिसका सफल रूप और सफल प्रयोग श्रवण संघ की वर्तमान स्थिति है। श्रवण संघ एक विशाल धर्म संघ है, जिसका सफल नेतृत्व श्रवण संघ के चतुर्थ पट्टधर आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब कर रहे हैं। उनकी दीर्घ दृष्टि, दूरगामी सोच श्रवण संघ का डे बाय डे विस्तार हो रहा है। उन महापुरुषों की अगर आप बात करें, वो अनेकता में एकता स्थापित करना कोई साधारण काम नहीं है। हमारे भारतवर्ष की मूलभूत विशेषता अनेकता में एकता और श्रवण संघ की हमको वैसे फूलों का गुलदस्ता के समान है, विभिन्न फूल मिलकर जैसे गुलदस्ता बनता है, ऐसा श्रवण संघ। ये श्रवण संघ हमारा एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। श्रवण संघ का संदेश है एक आचार्य, एक समाचारी और एक संघ। ये श्रवण संघ का मूलभूत मंत्र है। जैसे कभी विदेश मुनि के महाराज साहब ने बताया और भी बताया, तो आज हमें कुछ रचनात्मक कार्य करके इस श्रवण संघ को गौरवान्वित करना है। मैंने आज सुबह संघ सेतु उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब से काफी लंबी देर चर्चा हुई। ये ऐसे शख्स है, मुझे याद है 1993 में इंदौर में चातुर्मास आपका हुआ। उस चातुर्मास में पूरे समाज को जोड़ना, घर घर जाना और लोगों के प्रति धर्म की भावना बढ़ाना, और एक उद्देश्य श्रवण संघ। हमारा श्रवण संघ संरक्षित हो, हमारा श्रवण संघ अनुशासित हो और हमारा श्रवण संघ जयवंत हो। तो ये भावना आपके अंदर इतनी कूट कूट के भरी है। कोई भी काम बोलो तो श्रवण संघ के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे विद्वत संघ हमारे बीच में है, इनको उपयोग से निश्चित रूप से अब इन श्रवण संघ को काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। अनेक रचनात्मक कार्य पूरे वर्ष होंगे। उसके अंदर से मुख्य रूप से मैं एक बात अंकित करना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे काम हैं। एक काम जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। सुई जोड़ती कब है? सुई जोड़ती जब है वो कपड़े के अंदर चुभती है। तो फार्मूला ये बनेगा कि जो भी व्यक्ति जोड़ने का काम करेगा वो चुभेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्राणी मारा जाता है?
तो उत्तर दिया गया कि मुर्गा सबसे ज्यादा मारा जाता है। यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा कि जो दूसरों को जगाने का काम करेगा वो मारा जाएगा। जो दूसरों को जगाने का काम करेगा वो मारा जाएगा। 9 को एक दिन समझ पड़ी, मेरे से छोटा 8 है, उसने मार दिया एक झापट उसको 8 ने मार दिया 7 ने मार दिया 6 ने मार दिया 5 ने मार दिया 4 ने मारा 3 ने मारा 2 ने मारा। अब एक विचार कर रहा है यदि मैं 0 को मारूंगा मैं 0 हो जाऊंगा। किसी भी संख्या में 0 का गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो उसने विचार किया कि 0 को मारने की बजाय 0 को क्या करने पास में क्या हो गया? सबसे बड़े बने। श्रवण संघ भी इसी तरह की एक संगठन है कि जो एक का काम करता है और बाकी जितने भी संप्रदाय हैं इंडिया के वो सब 0। क्योंकि कोई सा भी संत किसी भी संप्रदाय से निकाला जाए, बाहर कर दिया जाए, तो श्रवण संघ में उनकी इंटरेस्ट है उसमें विपुल भी है, श्रीमती संतोष सुभाष सुभाष फोटो भिजवा मतलब भी आ गया श्री इसी श्रृंखला में हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। श्री जटिया जी का श्री सत्यनारायण जटिया तो बहुत सिंबॉलिक सा बता रहे हैं लेकिन आगे पति पति जय सुखदाई जय समता के हो मेरु शिखर जय संघ लाभदायक यशधारी जय श्रवण संघ हो जय शासन जय सन्मति पति जय सुखदारी सम्यक श्रद्धायुत देव गुरु अरु धर्म तत्व आराधन हो। सम्यक श्रद्धायुत देव गुरु अरु धर्म तत्व आराधन हो। हो श्रवण संघ हो श्रवण संघ। हमने मेरे को लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें बता दी गई हैं तो एक तरह से रिपीटेशन में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में और आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले ये जैन कॉन्फ्रेंस के लिए और हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य आचार्य भवन में और श्रवण संघ अमृत महोत्सव और जैसे एक विशाल आयोजन उत्सव की तैयारी के लिए और जैन कॉन्फ्रेंस को आशीर्वाद दिया कि पूरे देश में और इस अमृत महोत्सव को सार्थक किया जाए और कॉन्फ्रेंस में पूरा विश्वास रखी गई और कॉन्फ्रेंस ही और इस कार्य को कर पाएगी और उसके लिए पूज्य उपाध्याय भवन रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में लगातार एक रूपरेखा और हम लोगों ने तैयार की है। और लेकिन जो अमृत महोत्सव वर्ष और मूल रूप से इसका जो साथ निकलना है कि भाई पूरे वर्ष और हम लोगों ने अमृत मंथन करना है और बाद में उस अमृत को आपस में और बांट देना है। सबका सुन लिया, सुनते ही अब क्या रहेगा उसमें मुझे हिंदी कम आता है मैं क्षमा मांगता हूँ। सगड़ा भावार्थ था उसमें सब कुछ आ गया है तो इसलिए आज इस कार्यक्रम की वजह से ऐसे शब्द कान पर आना इसको भी भाग्य चाहिए और ये इसमें आज जो भी इस प्रोग्राम में है हकीकत में एक भाग्यवान है। और आज श्रवण संघ क्या है क्या नहीं है उसमें जो आज एक किताब का प्रकाशन हुआ है तो उसमें रविंद्र मुनि जी महाराज साहब
इनको मैं कल पहली बार के आसपास ऐसे साधु साध्वी थे और हैं जिन्होंने देश की भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से बीए करा, एमए किया और पीएचडी किया। तो लगभग 105 साधु साध्वियां श्रवण संघ में पीएचडी यानी डॉक्टरेट के साधु साध्वियां हैं, जिनके विषय हैं संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, आगम, दर्शन। इन विषयों पर उन्होंने पढ़ाई करी है और इतने पीएचडी करने वाले साधु साध्वी अन्य संघों में देखने में नहीं आते। हालांकि इसका कभी आकलन नहीं किया गया। श्रवण संघ के साधु साध्वी और उनकी प्रेरणा से हजारों श्राविकाओं ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया है। यह हमारी गर्व का विषय है। सैकड़ों की तादाद में स्थान बनते हैं, जिसमें ये आग्रह नहीं रहता कि केवल मेरी ही शरणं परज्जामि, अरहते शरणं परज्जामि, सिद्धे शरणं परज्जामि, साहो शरणं परज्जामि, केवले परतं धम्मं शरणं परज्जामि। ये चार शरण आपने और न शरणा और जो भरतानी आपने अक्षय आकार